लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले दिनों से इज़राइल के राजाओं के इतिहास के बारे में हम सीखते आ रहे। तो आहाब राजा और इजबेल जो इज़राइली लोगों को एक मूर्ति पूजा और एक दुष्टता के मार्ग में उन लोग चलाने लगे, और परमेश्वर ने कई बार आहाब राजा को मन फिरा के पश्चाताप करने के मौका देने के बावजूद भी उसने उस मौका को इनकार किया, नष्ट किया, और एक युद्ध के दरमियान, बहुत घमासान युद्ध के दरमियान वो मर गया। और उसके बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हुई कि उसका रथ जो शिमरोन के पोखेर, मतलब पोखेर बोलने से ये एक तालाब जैसा, उसमें धोते समय उसके लहू को कुत्ते आके चाट लेंगे। तो देखा ना बच्चों लोग, जो परमेश्वर को भूलते हैं उन लोगों का अंत कितना भयानक रीति से हो गया। अब भी हम देखेंगे कि आप कोई व्यक्ति को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने कुटुंब में से अकेला ही परमेश्वर का सुसमाचार को लेके, कोई संगति, कोई प्रोत्साहन के बिना परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार वो प्रचार करता है। तो आज हम इज़राइल के ऐसे ही एक व्यक्ति जो नबी है उसके बारे में हम सीखेंगे, जो अपने परिवार से अकेला ही परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होके वो राजाओं को भी न डरते हुए धैर्य के साथ, निर्भयता के साथ राजाओं लोगों की दुष्टता को प्रकट करते हुए परमेश्वर का निर्भयता के साथ वो बताने वाला, उसका नाम है एलिया। आइए हम आज के लेसन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रेयर करके हम लेसन में जाएंगे। प्रमहान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु, इस प्रकार से तूने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज के लेसन के द्वारा तू हम सभी से तू बोल और बातचीत कर प्रभु। बच्चों लोग को भी समझने का मन तू दे, तेरा पवित्र आत्मा सहायता कर, मुझे भी बोलने के लिए शब्द तू दे प्रभु। मेरे अंदर भी कोई भी खूबी नहीं है परमेश्वर। प्रभु, तू ही मुझे चला परमेश्वर। ये सारा वातावरण तेरे हाथों में सौंपते हुए अभी से लेकर अंत तक तेरा आत्मा के स्वाधीन करते हुए प्रभु, हर एक को सुनने वालों को भी एक मन एक चित्त होकर तेरा वचन ग्रहण करने के लिए तेरी कृपा उंडेल। सारा महिमा गौरव आदर तुले देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 13। तो ये लेसन बड़ा होने के वजह से 2 भागों में बांटा गया। तो आज हम उसका पहला भाग देखेंगे और इस लेसन का नाम है एलिया। तो इस नाम का अर्थ होता है यहोवा ही परमेश्वर, मतलब यहोवा इज गॉड। तो हम बाइबल भाग में से इसका रीडिंग पोर्शन हम देखेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, 18 अध्याय, 19 अध्याय का 1 से 9 वचन तक। ये बाइबल भाग में से आप अच्छी तरह से पढ़ने से आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिर से एक बार मैं इंग्लिश में कहती हूँ। 1 King chapter 17, 18, 19 वर्स 1 to 9। तो आप हमेशा की तरह इस लेसन का भी मेमोरी वर्स क्या है देखेंगे। तो याकूब 5 अध्याय का 17 और 18 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17 and 18। Elia was a man with a nature like us, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruits. तो बच्चों, अभी हम इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट से वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला है परमेश्वर हमारे साथ रहने से, हम अकेले रहने से भी परमेश्वर हमें अधिक करेगा। और नंबर 2 है परमेश्वर के पक्ष में निर्भयता के साथ हम जब खड़ा रहते हैं तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा, संभालेगा। तो ये लेसन के कुछ 2 पॉइंट्स हैं। राजाओं के समय में बहुत सारे नबी लोग थे। तो उस समय में एशिया हो गया, इर्मया, दानियल हो गया, मीखा हो गया, ऐसे बहुत सारे नबी लोग थे। तो उनमें से एलिया भी एक नबी था। तो ये एक मेजर प्रॉफिट, मतलब बड़े नबियों में गिना जाता है। एलिया एक बड़े नबियों में गिना जाता है।
तो अभी हम देखेंगे एलिया की पार्श्वभूमि, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो ये एलिया का जन्म जो तिशबी गिलाद शहर है, जो यारदेन नदी के जो उत्तर पूर्व भाग में बसा हुआ जो शहर है, उधर उसका जन्म होगा। और वो तो बच्चों लोग, हमको मालूम है हर एक का पहरावा अलग अलग रहता है, तो उस पहरावा से उनके कपड़ों के, उनके ढंग से हम पता लगा सकते हैं। तो उसी मुताबिक एलिया भी रोम का वस्त्र पहने हुए था और उसके कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। तो उस समय में इज़राइलियों के ऊपर राज्य करने वाला आहाब राजा था। तो वो सारी प्रजा को और सारे लोगों को मूर्ति पूजा के मार्ग में चलाता था। तो इजबेल भी आहाब राजा को पाप करने के लिए वो प्रोत्साहन करती थी। तो उस समय का वैसा वो उधर का सिचुएशन था। तो अभी हम देखेंगे कि एलिया के जीवन के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है, मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम एक एक देखते जाएंगे। तो सबसे पहला है 3.5 वर्ष का जो अकाल है। तो बच्चों, हमने नूह के लेसन में देखा था कि सारे लोगों ने पाप किया, तो पाप के कारण परमेश्वर ने बारिश भेज के भूमि को नाश करने का जो निर्णय था, तो उसी मुताबिक सेम तो यहाँ पे इजरायली लोगों के पाप के कारण, आहाब राजा और इजरायली प्रजा के पाप के कारण परमेश्वर का जो संदेश है, निर्भयता के साथ एलिया ने आहाब राजा के सामने जाके कहा कि तुम्हारे पाप के वजह से परमेश्वर न तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, मतलब बारिश नहीं होगी। तो वो परमेश्वर का संदेश वहां पे बता के वो वहां से चले गया। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू पूर्व की यारदेन नदी है, जो यारदेन नदी की जो जलधारा है, केरेत जलधारा है, वहां पे उसे बाइबल में एक नाला भी कहते हैं जलधारा को, तो वहां पे जाके एलिया को रहने के लिए कहा और वहां पे तेरा मैं पालन पोषण करूंगा। तो परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दिया था कि वे सुबह शाम आकर अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा और रोटी एलिया को दिया करेंगे। और एलिया उस जो जलधारा है, यारदेन का जो जलधारा का पानी पीकर वहां पे वो रहा करता था। लेकिन बहुत भारी अकाल के कारण उस जो केरेत जलधारा का पानी सूख गया। तो सूखने की वजह से फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू अभी यहाँ से निकल के सारपत नगर, जो सारपत नगर में एक विधवा है उसके पास तू जाके वहां पे तू रहना, वहां पे मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। तो फिर बच्चों लोग, अभी हम एक उदाहरण देखेंगे कि आपके पास ज्यादा कपड़े या कुछ ज्यादा खाना रहने से उसमें से आपके फ्रेंड्स लोगों को आप इजीली दे देते, आप उसमें कुछ हिचकिचाते नहीं। लेकिन आपके पास थोड़े ही कपड़े हैं और थोड़ा ही खाना है, तो क्या उसमें से आप आपके फ्रेंड्स को देते हैं क्या? नहीं, वो आप आगे पीछे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सिदोनिया की जिस सारपत नगर की जो विधवा है, उसने किस प्रकार से एलिया का पालन पोषण किया है वो अभी हम देखेंगे। जब एलिया बहुत थका मांदा हुआ उस नगर में आया, तभी वो नगर के फाटक में वो स्त्री वहां पे क्या कर रही थी, लकड़ियां कुछ चुन रही थी। जब जैसे ही एलिया ने उस स्त्री को देखा, तो एलिया ने कहा कि थोड़ा सा बर्तन में मुझे पानी लेकर आ, मैं बहुत प्यासा हूं करके। तब वो स्त्री पानी लेकर आने के लिए चली रही थी, तो उतने में एलिया ने फिर से कहा कि तू अपने हाथ में एक रोटी भी लेकर आ। तो वो स्त्री बोली, मेरे पास तो रोटी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ घड़े में एक मुट्ठ भर मैदा ही और कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही है। ये कुछ 2-4 लकड़ी मैं चुन रही हूँ, वो से मैं पका के मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। तो जैसा ही एलिया ने ये बात सुनी, तब एलिया ने कहा कि तू डरना नहीं, तू जा, सबसे पहला ये बात मैं बोल रहा हूँ वो कर। फिर बाद में वो उस विधवा ने जो एलिया की बात को मानकर वैसा ही उसने किया और वो एक रोटी बना के लेकर आके एलिया को दे दिया। फिर वो स्त्री अपने घर लौट के आने के बाद उसने एक अद्भुत और आश्चर्य के बाद देखा कि जिस घड़े में मैदा और कुप्पी में तेल था उसमें और अधिक हो गया। तो उसके द्वारा उसने अपना और अपने कुटुंबियों का और एलिया का भी अकाल तक उसने पालन पोषण करती रही।
तो थोड़े ही दिनों के बाद जब वो स्त्री का बेटा बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो मर गया, फिर एलिया के पास जाके वो गिड़गिड़ा के रोते हुए वो कहने लगी, तू तो परमेश्वर का जन है, तू तो कुछ तो कर करके। उस आशा से वो स्त्री एलिया के पास गई। एलिया ने अपने यहोवा परमेश्वर के पास प्रार्थना की, उसके पास गिड़गिड़ा के दुहाई दी कि परमेश्वर उस बालक का प्राण उसमें फिर से लेकर आके दे। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुनकर उसको, उस बालक को फिर से जीवित किया। तो देखा ना बच्चों लोग कि मनुष्य जो असंभव है, परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनकर उसको उत्तर दिया। तो परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। तो फिर से एक बार एलिया आहाब राजा के सामने जाके वो उपस्थित हुआ और बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ वो कहने लगा कि तू और तेरा घराना जीवित परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता और अशेरा देवता की तुम मूर्ति पूजा करते रहोगे, और तेरा घराना सारे इजरायली लोगों को एक सताने वाला हुआ। ऐसे करके और कब तक तुम और तेरा घराना दो विचारों में रहोगे करके उसने एक बड़ा सवाल वहां पे उपस्थित किया। तब एलिया ने कहा कि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। मतलब जो जीवित परमेश्वर है उसके ही पीछे तुम हो लो। तो ये बात सुनने के बाद सारे इजरायली लोग और आहाब राजा तैयार हो गए और वे लोग करमेल पहाड़ के ऊपर चले गए। तो वहां पे हमने देखा कि एलिया अकेला ही नबी एक रह गया हुआ था, और बाल के जो 850 नबी लोग थे, वे लोगों ने पहले वेदी बना के वहां पे सुबह से शाम तक उस वेदी के ऊपर उन लोग ने पुकारा, अपने आप को मार के लिया, तो भी बाल देवता की ओर से कोई भी उत्तर नहीं आया। यहां तक हम पिछले लेसन में हमने देखा था। तो अभी हम देखेंगे कि एलिया ने किस प्रकार से करमेल पहाड़ के ऊपर सेवकाई किया। तो इस विषय को हम विस्तार से सीखने वाले। तो एलिया ने जो गिराई गई हुई वेदी थी उसको मरम्मत करके, दुरुस्ती करके, वहां पे उसने जो इज़राइल के जो 12 गोत्र है उनके गिनती के अनुसार 12 पत्थरों को लेकर उसने एक वेदी बनाई, और वेदी के चारों तरफ उसने एक खड्डा खुदवाया, और जो लकड़े हैं होम बलि की उसने वेदी के ऊपर रचे, मतलब सवार के रखे, और उसके ऊपर होम बलि का जो पशु है उस पशु के टुकड़े टुकड़े कर कर उस लकड़ी के वेदी के ऊपर उसने रख दिया, और लोगों से कहा कि 4 घड़ा पानी, मतलब 4 हंडा पानी लेकर आके उस वेदी के लकड़े के ऊपर और उस होम बलि के पशु के ऊपर उंडेलना। तो इस प्रकार से एक बार 4 घड़ा लेकर आके उंडेल दिया, दूसरी बार और तीसरी बार, ऐसे 3 बार करने के बाद पूरा वेदी, लकड़ी और वो गड्ढा पूरा पानी से भर गया। तो फिर बाद में एलिया उस वेदी के निकट जाकर वो घुटनों के बल गिरकर यहोवा परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है, तू ही उनके मन को लौटा ले। तो इस प्रकार से एलिया ने वहां पे प्रार्थना करने के बाद यहोवा परमेश्वर ने आकाश से आग उंडेल कर उस वेदी के ऊपर के होम बलि पशु को कबूल किया, और उधर के लकड़ों को और पत्थरों को और उस पानी और धूल मिट्टी को समेत उसने भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से वहां पे जो एलिया ने सेवकाई किया, उस वेदी के होम बलि को परमेश्वर ने स्वीकार किया, कबूल किया। तो हमने अब्राहम के लेसन में देखा था कि अब्राहम ने वेदी जो बनाई थी, उस वेदी के होम बलि पशु सकट परमेश्वर ने अब्राहम की अर्पण को कबूल किया। तो उसी मुताबिक से यहाँ पे भी एलिया के जो अर्पण किया, उस अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार किया।
कबूल किया। तो ये सब लोगों ने देखकर वो लोग मुंह के बल गिर गए और कहा कि यहोवा ही जीवित परमेश्वर है करके उन लोगों ने कबूल किया। तब एलिया ने जो बाल देवता और अशेरा देवता के नबी लोग हैं, 850 नबी लोग, उन लोगों को पकड़कर कीशोन के जो जगह है उधर लेके जाके उनको मार डाला। और जब ये बात आहाब राजा को पता चलने के बाद आहाब राजा एलिया को मारने के लिए उसके पीछे लग गया। तो फिर एलिया करमेल पहाड़ की चोटी पर वो चढ़ गया और वहां पे घुटनों के बल टेक कर गिड़गिड़ाते हुए यहोवा परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा। और उसने देखा कि जब प्रार्थना करते समय 7वीं बार उसने देखा कि समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। तब एलिया ने आहाब से कहा कि तू अपना रथ जुतवा ले और तू आगे चला जा, कहीं वर्षा के कारण तू रुका ना रहे। तो इस प्रकार से आहाब वहां से चला गया। और फिर बाद में जब एलिया को परमेश्वर का हाथ सामर्थ दिया तो उस सामर्थ से वो आहाब के रथ से भी आगे दौड़ता चला गया और जाके सीधा येल जगह पे वो रुका रहा। कोई भी वाहन के बिना, मतलब कोई भी साधन के बिना वो आहाब के रथ से भी आगे जाके सीधा जाके येल के पास ही वो रुका रहा। तो मतलब बच्चों, करमेल पहाड़ से लेके येल तक का जो सफर है वो 16 मील है। 16 मील बोलने से 25 किलोमीटर। तो इतना लंबा सफर कोई भी वाहन के बिना एलिया ने वो दौड़ता ही, आहाब से भी आगे दौड़ता ही वो चला गया और जाके सीधा येल के पास ही रुक गया। तो बच्चे लोग, हम 1-2 किलोमीटर दौड़ने से हम बहुत थक जाते हैं, बहुत हमें दम आता है। लेकिन जब एलिया को परमेश्वर के सामर्थ्य मिला तब वो कोई भी वाहन के बिना वो आगे, मतलब ये मनुष्य का शक्ति से नहीं, सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर ने एलिया को शक्ति दिया तभी वो दौड़ सका। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें हम देखेंगे कि सबसे पहले कि अकाल के वक्त जैसा एलिया को कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसकी जरूरत को पूरा किया, तो उसी मुताबिक से हम जब परमेश्वर के पक्ष में रह के अकेले रहते समय जो हमारी गरज है, वो जो हमारी जरूरत है, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा वो परमेश्वर प्रदान करेगा। मतलब बच्चे लोग देखा ना कि कौवे का एक स्वभाव है कि जो कुछ है वो खुद खा लेने का कौवे का एक स्वभाव है, लेकिन वो जो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा वो एलिया को दिया, तो उसी मुताबिक से परमेश्वर हमें कौन से न कौन से मार्ग से हमें प्रदान करेगा। तो अभी हम देखेंगे कि सारपत नगर की जो विधवा स्त्री है उसके पास कुछ न रहते समय उसने एलिया को दिया। तो उसी मुताबिक से जब हमारे पास बहुत ज्यादा है उसमें से हम दूसरों को देते से हमको उतना समझ में नहीं आता है, उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पास जब कुछ नहीं है, थोड़ा ही है, वो थोड़ा ही हम दूसरों को देना चाहिए हमेशा। तो अभी नंबर 3 देखेंगे कि करमेल पहाड़ के ऊपर एलिया के जो अर्पण किया, एलिया ने जो वेदी बना के उसके ऊपर अर्पण किया, उस अर्पण को परमेश्वर ने कबूल किया। तो उसी मुताबिक से हम भी परमेश्वर के लिए एक जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान होके हम चढ़ाते समय परमेश्वर हमारे भी अर्पण को कबूल करेगा। तो अभी हम 4th पॉइंट देखेंगे। जब आहाब राजा एलिया को मारने के लिए उसके पीछे आते समय तब एलिया को परमेश्वर की सामर्थ मिला, तब एलिया तो आहाब राजा से भी वो दौड़ गया। तो उसी मुताबिक से जब हमारे आत्मिक जीवन में शैतान हमारी आत्मिक बातों को नष्ट करने के लिए आते समय तब यहोवा का सामर्थ्य के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा हम के रथ से भी आगे दौड़ के जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। तो आप लोग हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक के अनुसार क्लिक करने से आपको एक वर्कशीट मिलेगा। उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी दिए हुए, उस एक्टिविटी आप लोग हमेशा की तरह करते आ रहे हैं। तो इस लेसन में भी एक एक्टिविटी है, तो वो एक्टिविटी इस प्रकार से है, आप लोगों को एक हैंगर बनाना है, हैंगिंग जैसा। तो ऐसा बना के उसके ऊपर लिखना है गॉड प्रोवाइड्स, परमेश्वर प्रदान करता है।
परमेश्वर प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको एक हैंगिंग बना के आपको आपके वॉल के ऊपर लगाना है। और इसमें जो परमेश्वर ने किए हुए, जो सारे गॉड ने प्रोवाइड किए हुए, यहोवा ने प्रदान किए हुए कुछ भलाई है हमारे जीवन में, वो कुछ 5 पॉइंट्स आपके नोटबुक में आपको लिखना है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो एलिया के जीवन के द्वारा प्रभु, हर एक एक घटना के द्वारा तो हमसे बात किया परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान एलिया को परमेश्वर, जिस प्रकार वो तेरे पक्ष में खड़ा होकर निर्भयता के साथ आहाब राजा के सामने प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया, तो उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में भी निर्भयता के साथ हम तेरा नाम ऊंचा करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर प्रभु। एलिया के जीवन की जो हर एक बातें हैं परमेश्वर, समय समय अनुसार प्रभु तू उसको सहायता करते आया हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए प्रभु हम भी पूरी तरह से तेरे और विश्वास, तू तेरे ऊपर भरोसा करके जीने के लिए तो हमें कृपा तू दे परमेश्वर। जो हमारे पास है प्रभु, वो दूसरों को देने वाला मन तू मुझे और बच्चों को तू दे प्रभु। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, प्रभु एलिया को जैसा तू सामर्थ्य दिया परमेश्वर, शक्ति दिया, तो प्रभु उसी मुताबिक हमें भी तू सामर्थ्य और तुझे शक्ति दे प्रभु। विश्वास के जीवन में आगे जीने के लिए तू कृपा उंडेल प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन।